नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। एक बार फिर से देश के लिए मर मिटने का जज्बा और हौसला रखने वाले छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ चुके हैं। आपको ये तस्वीरें हमने पहले भी दिखाई थी और एक बार फिर से हम ये तस्वीरें आपके सामने लेकर आए हैं जो बड़ी मीडिया से गायब दिखती है। बड़ी मीडिया पर आपको इन छात्रों का दर्द, संघर्ष नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, जहाँ तमाम वो छात्र हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की, संघर्ष किया, से लोगों के अंदर जय जवान जय किसान के नारे दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से भारत माता की जय की जा रही है, लेकिन इन लोगों का दर्द, इन लोगों का दुख भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी पहले भी हमने जो नम आंखें हैं वो हम आप तक दिखाई थी कि किस तरीके से इनका जो दर्द है वो झलकता दिखता है, किस तरीके से इनका संघर्ष है जो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, जो पेंडिंग भर्तियां हैं वो अभी तक थमी हुई। मैं कुछ लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगी जो चंपारण से चलकर, चंपारण से पैदल यात्रा कर कर यहाँ से पहुंचे हैं। मोदी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जिन मुद्दों पे वो सरकार में आए उन्हीं लोगों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। सेना, किसान, कोई भी हो, सबको बर्बाद कर दिया। अब मैम बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई अमीर घर का नहीं है, सब गरीब परिवार से हैं, सैनिक परिवार से हैं। उनकी आय उतनी नहीं कि अपना परिवार चला सके। अगर आज हम लोगों की भर्ती हो जाती तो शायद ये लोग कहाँ होते और इनका परिवार शायद चैन से रोटी खा रहा होगा। लेकिन आज मैम यहाँ बैठ किस मजबूरी में हम लोग बैठे ये हम ही लोग जानते हैं। आज हम लोग को 4 दिन 5 दिन खाए हो गया, मतलब खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ मतलब कहीं गुरुद्वारे में, कहीं कहीं हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं खाने पीने के लिए भी। लेकिन अगर सरकार, अगर गरीबों, क्या गरीब ही बच्चे हैं सरकार को सताने के लिए और कोई नहीं बचा है? हम लोग का क्या है? बस यही है, अगर जॉब मिल जाएगी तो कम से कम खाना पीना घर में सही से चल सकता है। और हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं पता है। हम लोग 2021 से मैम बताइए 21, 22, 23, 24 चल रहा है। 24 तक कुछ मतलब कोई पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। बाकी हम लोग के पास कोई रास्ता भी नहीं, कुछ कर, इतना पैसा भी नहीं कोई बिजनेस कर सके। आपको आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा, आप इतने निराश और हताश हो चुके। मैम सेना की तैयारी करने वाला लड़का दूसरी तैयारी नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो इतना घिस जाता है उसमें कि वो दूसरी तैयारी कर ही नहीं सकता। अब मोदी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हमारी भर्ती वो पूरी करा दें, क्योंकि अब हम लोग के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे आप हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भर्ती पूरी हो जाए, करा दी जाए, वैसे ही पीएम मोदी हाथ जोड़कर वोट की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग नहीं देंगे वोट। तो हम लोग इसी मुद्दे पे दिए थे कि हम लोग को रोजगार मिलेगा, हम लोग को जो नौकरी मिलेगी। लेकिन उन्होंने जितने लोगों को नौकरी मिली थी उसकी नौकरी छीन ली। देने की बातें छोड़ दीजिए, देना तो अलग की बात है। जो जिनको नौकरी मिली थी, हम लोग की नौकरी तो पक्की हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने छीन लिए। ये कोई गवर्नमेंट बनती है जनता के भला के लिए, जनता को सताने के लिए नहीं, उसको परेशान करने के लिए नहीं बनती है। मेरे पापा भी सेना में रहे हैं, उन्होंने कारगिल में भी अपनी सेवा दी है। वो कारगिल में 1999 में कारगिल में रहे हैं। हम भी अगर मेहनत करके जाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके अलावा कमाने वाला कोई है नहीं, सबसे बड़े हम ही हैं। अगर नौकरी मिल जाती, जॉब मिल जाता, तो आगे का कुछ हो जाता हम लोग का। हम लोग के पास इतनी खेती बाड़ी भी नहीं है कि कुछ कर सकते हैं, और इतना पैसा भी नहीं कि प्राइवेट कोई डिप्लोमा ले लें, कोई डिग्री ले लें, आप प्राइवेट कंपनी में काम करें। उसका एक सैनिक को कितनी पेमेंट मिलती है? 50,000, 45,000। उसमें क्या करें? परिवार चलाएगा कि हमको 10 लाख, 15 लाख या 1 करोड़ की डॉक्टर की डिग्री दिलाएगा? क्या कर सकते हैं हम? अब मजबूर हैं, देखिए क्या होता है आगे। चुनाव आएगा। आप बहुत साधारण परिवार से हैं जहाँ पर ज़रियात कम होते हैं। कैसा रहा आपका संघर्ष जब आप तैयारी कर रहे थे? क्या क्या चैलेंज आपके सामने आए? मैम तैयारी समय हम लोग के पास खाने का भी नहीं रहता था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, एथलीट्स जो होते हैं, दौड़ने वाले लड़के, उनको डाइट प्रॉपर चाहिए। लेकिन हम लोग किस मजबूरी में अपनी प्रैक्टिस किए हैं वो हम ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। जो दौड़ने वाला लड़का होगा वही सिर्फ जान सकता है दौड़ कैसे पास की जाती है। लेकिन मोदी जी, आपको मैं कह रहा हूँ कि आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन आपको ये समझ में आएगा। हम लोग इस बार मोदी जी को वोट नहीं देंगे किसी भी हाल जीत। और जहाँ जहाँ कांग्रेस रैली होगी बीजेपी की, वहाँ वहाँ हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। हर जगह हम लोग ने अब ठान लिया, तो करो या मरो। भी कह रहे हैं अगर मोदी जी हम लोग को वर्दी नहीं देते, हम लोग यहीं मरेंगे। गोली मार दे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहीं से शहीद होकर घर जाएंगे। लेकिन तो तैयारी कर रहे थे सरहद पर खड़े होने की, देश की सुरक्षा के लिए। अगर वहाँ नहीं शहीद हो सकते तो मोदी जी यहाँ शहीद कर दे हम लोगों को, क्या दिक्कत है? हम लोग शहीद होने के लिए तो वहाँ जा रहे थे। इससे तो मरना है। अगर कोई आदमी भूखा मर रहा है, इससे अच्छा उसको गोली मार दो ज़्यादा सही है, क्योंकि उसको मुक्ति जल्दी मिल जाएगी।
जाता मैडम। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है विकसित भारत बन रहा है, अभी नया भारत है। सारा विकसित भारत उनका कागजों में है, धरातल पे कहीं नहीं है। किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, ना जवान, ना किसान, ना मजदूर, ना गरीब, कोई खुश नहीं है इनसे, कोई नहीं खुश है। अब बेईमानी कर ले, ईवीएम खराब कर ले, कुछ कर ले, जीत जाए। चुनाव जीतना अलग बात है, विकास करना अलग बात है, दोनों मुद्दे अलग हैं। विकास करना अलग बात है, चुनाव जीतना अलग बात है। अब मोदी जी आज आप जीत जाओगे, फिर 24 में जीत जाओगे, फिर 29 में जीत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऊपर वाला सजा देगा, आज नहीं तो कल देगा। क्योंकि ये गरीब की अगर दुआ भी लगती है और बददुआ भी लगती है। ये जो आप बातें कह रहे हैं, आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों का दिल दुखा हुआ है, इसीलिए आप मोदी सरकार पर इतने हम लोग ठंडी में 4 बजे ठंडी में जब आदमी अपना बिस्तर नहीं छोड़ पाता, उस समय हम लोग ग्राउंड में मेहनत करते हैं। ये वोट लेना अलग बात है, मेहनत करना अलग बात है, मन से झूठ बोलना अलग बात है। मन से हर आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन जनता की हकीकत पता करना असली राजनीति है। राजनीति करना है आपको, जनता की हकीकत पता करिए। जनता को चाहिए क्या? जनता को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, उसको आप रोजगार दीजिए। वो रोजगार लेगा तो अनाज खुद खरीद लेगा। उसको 500 रुपये उसके अकाउंट में नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। वो जब रोजगार ना आपको 500 रुपये उसको चाहिए, ना अनाज चाहिए उसको सिर्फ रोजगार चाहिए। वो खुद अपना सब व्यवस्था कर लेगा। देखिए, जो जवान की तैयारी कर रहे होते हैं, जो फौज में जाना चाहते हैं, उनका जो संघर्ष रहता है वो बहुत कठिनाइयों से भरा होता है। और अभी भी हम जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं सर, सर्दी है, कुछ ही देर पहले यहाँ पर बारिश हुई थी और बारिश का मौसम में कभी भी बारिश हो सकती है। बावजूद इसके रात भर ठंड खा के आए हैं, जूते अब भी भीगे हुए हैं, सर्दी अब भी लग रही है, लेकिन हम लोग को आस है कि शायद हम लोग की मांगे पूरी कर दी जाए। मोदी जी अब आपके दिल में कम से कम कुछ दया दिख जाए हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर 3 साल नहीं दिखा शायद अब ये लास्ट मोमेंट में दिख जाए। ऐसे कुछ ही दूरी पर पीएम आवास भी है और कुछ ही दूरी पर संसद भी है, जिससे देश चलता है। वहाँ पर आज बजट भी पास किया जा रहा है। क्या लगता है पीएम मोदी तो वहीं पर ही है, क्या इतनी दूरी से आपको सुन पाएंगे? सुने ना सुने वो उनकी बात है, सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे, अगर कान बंद करना चाहेंगे तो कान बंद भी कर सकते हैं, लेकिन उनको चुनाव में जवाब जरूर मिलेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा साहिल यादव नाम है। तो आप लोगों ने ये ठान लिया है कि अगर आप लोगों को भर्ती नहीं मिलती तो आप चुनावों में इसका जवाब दें। 1.5 लाख युवा है मैम इस भर्ती में। अगर हर घर में 10 वोट भी होगा तो कितनी वोट हुई? हर विधानसभा को, हर लोकसभा को हराने का पावर रखता है ये पेंडिंग भर्ती वाले युवा। हर लोकसभा को हरा सकता है अगर ये चाह लेगा, ठान लेगा तो। गुस्सा भी है आपकी आंखों में और उदासी भी है। हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर हम लोग और कहीं प्रोटेस्ट करते हैं, बिना परमिशन करते हैं, तो जेल भी जा सकते हैं। जेल जाएंगे, मुकदमा लगेगा, केस लगेगा, फिर हम लोग, हमारी लाइफ और चौपट हो जाएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हमारी मांगे पूरी कर ली जाए, बस। और हम कुछ नहीं। साहिल, मैंने कुछ समय पहले देखा कि देखिए किसान भी धरने पर बैठे रहे, उनका भी कई लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा और आप जवान भी सड़कों पर हैं, जबकि नारा दिया जाता है हमेशा जय जवान जय किसान। क्या कहना चाहेंगे इस तस्वीर पर? झूठा नारा देना अलग बात है मैम, मन से हम भी कह सकते हैं, लेकिन आपको उसको धरातल पे उतारना पड़ेगा। इनके सरकार में जनता भी परेशान, किसान भी परेशान, जवान भी। इनका सारा नारा फेल है। जितने नारा देते हैं झूठ बोलते हैं। 1 नंबर की झूठा पार्टी। अगर सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई पार्टी है तो बीजेपी है। आप खुद ही जो है 10 साल से देख रहे होंगे कितना झूठ इन्होंने बोला है। हर मुद्दे पे झूठ बोला है, हर आदमी को लाइन में लगा दिया। चाहे नोटबंदी हो, चाहे पेंडिंग भर्ती हो, चाहे जवान को MSP का मामला हो, कुछ भी हो, हर आदमी को लाइन में लगा दिया। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, आप दिल्ली में है, देश की राजधानी, यहाँ आप तो हर तरीके के आदमी मिलते होंगे। लेकिन बावजूद इसके भी बार बार बीजेपी सत्ता हासिल करती है, पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता बन जाते हैं। लोकप्रिय नेता नहीं है मैम, लोकप्रिय नेता तो अब इससे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। अब क्या बताऊं, हम लोग को बस यही ठानना है, इनको वोट नहीं देना है, इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकना है। और 10 सालों के भीतर युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कितना काम हुआ? क्योंकि पीएम मोदी अक्सर युवाओं की बात करते दिखते हैं मंचों पे। तो मैम कुछ नहीं हुआ, अखबारों में, टीवी पे तो बहुत कुछ हुआ है, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। इनकी भर्ती आती है जब चुनाव आता है। जब एक चुनाव आएगा तो भर्ती आएगी, दूसरा चुनाव आएगा तो भर्ती क्लियर होगी, उसमें भी आधी धांधली हो जाएगी। तो जो कमजोर युवा है वो क्या करेगा? उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो भर्ती में पैसा दे के भर्ती हो सके। हम लोग पैसा दे के भर्ती नहीं, हम लोग अपने मेहनत पे भर्ती हो सकते हैं, पैसा दे के भर्ती नहीं हो सकते। इतने बड़े घर के लोग नहीं हैं हम लोग।
आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या अब जहाँ ले जाएगी ज़िंदगी वहीं जाएंगे। ये तो कांग्रेस पार्टी कह रही है अगर मेरी सरकार आती है तो हम आप लोग को ज्वाइनिंग देंगे, तो हम लोग सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे। कितने वाले? हाँ मैम, 4 तारीख तक हमारा रहेगा और सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाली सरकार है बीजेपी। 75 साल में सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाली बीजेपी सरकार है और हमारे निर्यात का 81% हमारा कर्ज में जा रहा है। तो देश हमारा डूबेगा नहीं, डूबेगा, लेकिन जिस दिन सरकार चली जाएगी उस दिन असली हकीकत पता चलेगी, क्योंकि मीडिया भी नहीं चाहती सच दिखाना जनता को। नेशनल मीडिया बिक चुका है, वो असली मुद्दों को दिखाना ही नहीं चाहता है। अगर आप जैसे यूट्यूबर ना हो तो हमारी बातें कौन सुन। यहाँ देख ली जितने मीडिया हैं, कोई नेशनल मीडिया नहीं आया है। मैं भी वही पूछना चाहती कि क्या मीडिया को आपका मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं लगता? मीडिया तो बिकी हुई है, हम तो उनसे डायरेक्ट कहते हैं आप लोग बिक चुके हैं। वीडियो करके जाते हैं, वीडियो बना के जाते हैं, हमारी बाइट लेके जाते हैं, लेकिन वो डालते नहीं है चैनल पे अपने। अलग डाल देंगे अग्निपथ। हमको अग्निपथ से क्या मतलब है? हमारी भर्ती हमको चाहिए, हमारा हक हमको मिलना चाहिए, खत्म बात। अग्निवीर लाए तुम, उसके बाद के लिए लोगों को लाओ ना। अग्निवीर से हमसे क्या मतलब है? हमारी भर्ती पहले की, हमको पुरानी भर्ती चाहिए। हमको अग्निवीर से कोई मतलब, जो अग्निवीर में जाना चाहे जाए, हमसे उससे मतलब नहीं, लेकिन हम लोग पहले वाले हैं, हमको पुरानी भर्ती चाहिए बस। मांग आपकी है कि पुरानी भर्तियां जो पेंडिंग है वो दे दी जाए, भर दी जाए, आप लोगों की मांग? मैम, जो नोटिफिकेशन था उसमें अग्निवीर का उस समय कोई जिक्र नहीं था। हम लोगों ने परमानेंट भर्ती के तहत अपना फॉर्म फिलअप किया था और क्लियर भी की, मेडिकल किया, फिजिकल किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ होने के बाद फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं देना चाहती? और गवर्नमेंट के लिए इतनी भर्ती देना कोई बड़ी बात नहीं है, ना देना चाहे वो अलग की बात है। भर्ती इतना देना उसके लिए क्या मायने रखता है? जो प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए डेली खर्च कर रहा है, उसके लिए 1 लाख युवक को रोजगार देने में क्या प्रॉब्लम है? वो सिर्फ देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उद्योगपतियों का लोन माफ करेंगे, गरीबों को कुछ नहीं देंगे, उनको बस लॉलीपॉप दे देंगे, 5 किलो अनाज 500 रुपए, वो भी जब वोट लेना होगा तब, लास्ट में एकदम 5 साल वो भी नहीं देना है उनको। जब लास्ट आएगा तब उनको पैसा देना है 500 और 5 किलो अनाज देना है। भर्ती नहीं तो फिर क्या चुनौती आप सरकार को देंगे? करने क्या वाले हैं सरकार के खिलाफ या सरकार पे जिससे दबाव बने? दबाव हम लोग क्या मैम, क्या दबाव बना सकते हैं? हम लोग दबाव बस यही आंदोलन करके बना सकते हैं। बाकी दबाव यही है कि उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। और एक बार गई तो 30-40 साल से पहले इधर वापस नहीं आएगी बीजेपी। एक बार गई दोबारा नहीं वापस आएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो छात्र हैं जिनकी भर्तियां पेंडिंग है और इसी मांग को लेकर एक बार फिर से ये सड़कों पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि जो पेंडिंग भर्तियां हैं वो वापस से भरी जाए, लेकिन इसी के साथ ये चुनौती भी दे रहे हैं कि अगर भर्ती नहीं तो फिर सरकार को चुनौती ये भी है कि 2024 का चुनाव नज़दीक है, इन लोगों का गुस्सा फूट भी सकता है। बहरहाल ये तस्वीरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब मिल रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम है क्योंकि ये जवान और किसानों का देश है, और अगर जवान और किसान देश के अंदर बदहाल है या तंगी में है तो फिर सवाल बनता है। फिलहाल कर दीजिए इजाज़त।